नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अब बीपीएससी टी 3.0 के लिए ये मैराथन क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार जी की जो स्पेशल है, उसकी स्थापना से लेकर उसके स्टेट के बारे में हर एक चीज़, चाहे वो साक्षरता से रिलेटेड हो, चाहे वो क्षेत्र भर से रिलेटेड हो, कौन सा जिला छोटा है, कौन सा बड़ा है, कहाँ घनत्व ज़्यादा है, कहाँ जनसंख्या ज़्यादा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस सीरीज में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा, ये आपकी किस्मत बदल सकता है। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बिहार स्पेशल की हर एक चीज़ कवर की। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। बिहार की राज्य की मछली क्या है, तो मांगूर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा, पश्चिमी चंपारण। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज। तो पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना किसने करी थी, उदयन ने। हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का शासक था। अब देख लीजिए बिहार की लंबाई चौड़ाई कैसी है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण यानी ये लंबाई आपकी कितनी है, 345, और ऐसे कितनी है, 483। ठीक है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 2.86। चलिए चलते हैं आगे इसके। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैप की बात करेंगे तो यूपी से 8 जिले, झारखंड से 8 जिले, इससे 3 और इससे 7 जिले। ठीक है, ये हो जाता है पूरा हमारा कि नेपाल से कितने जिले लगते हैं, ये सारी यहाँ पे चीज़ें हो जाती है। चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन में। आगे आप यहाँ पे देखेंगे कि उत्तरी देशांतर है ना, सॉरी पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो 83.83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, तो 83 और 5 88, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 का गैप है। ठीक है, और यही अगर हम बात करेंगे तो 24 और 3 27। तो अगर आपको इतना भी याद है ना, तो 3 डिग्री का डिफरेंस है, तो भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलते अपने आगे। इसकी सीमा जो है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ, बाकी 3 स्टेट से लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, नहीं सॉरी, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। ठीक है, राजधानी पटना है, उच्च न्यायालय पटना है, राज्य की भाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा उर्दू है। ठीक है, ये कब बनी थी, 1981 में। ठीक है, द्वितीय राजभाषा उर्दू। आगे चलते हैं, जल्दी करने की कोशिश करेंगे, आपका रिवीजन मेरा करा देने का मेरा एक उद्देश्य है। राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प कौन सा, गेंदा। तो राजकीय वृक्ष कौन सा, पीपल। और राजकीय चिन्ह कौन सा, बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष है उससे, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान किस पे, पीपल के नीचे प्राप्त हुआ था, तो किस पेड़ के नीचे, तो पीपल के नीचे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपको याद रखना। राज्य की मछली यहाँ पे मांगूर है। राज्य का छठ आपको पता है, छठ पर्व जो महापर्व है छठ, वो बिहार का फेमस है। और जिलों की संख्या 38। नवीनतम कौन सा जिला है, अरवल। ठीक है, अरवल जिला नवीनतम है, 38। महानगरों की संख्या 1 यानी पटना। विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी विधान परिषद, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। विधानसभा की 243 सीटें हैं। ठीक है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। ठीक है, यानी 40 में से आपकी 6 सीटें रिजर्व हैं एसटी के लिए। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में किसी भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, तो वो अलग ही रहेगा। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा, तीसरा। सबसे ज़्यादा किसका है, उत्तर प्रदेश पहला स्थान है ना। तो बिहार के वनों के बारे में जानकारी, राज्य का कुल वन क्षेत्रफल है 6493 वर्ग किलोमीटर। बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत में है, तो कितना है, 7.1%। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम शिवहर है यहाँ पे। ठीक है, शिवहर न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला, अगर प्रतिशत की बात करें तो कैमूर। और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है तो शेखपुरा। ठीक है, कुल मिला के आपको एक याद करना है, एक का अपोजिट याद करना है। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ है, कैमूर, तो कैमूर का अपोजिट शेखपुरा। यानी अगर कैमूर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन है, तो शेखपुरा में सबसे कम है प्रतिशत में। ठीक है, एक के अपोजिट एक आपको देखना। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, गया। आगे चलते हैं, राजगीत कौन सा है, राजगीत है मेरे भारत के कंठार, तुमको सशत वंदन विहार। राज्य
प्रार्थना किया मेरे रफ्तार से सूरज की किरणें राज करें। लोकनृत्य कटफोड़वा, कटघोड़वा, छऊ, लौंडा, दोबिया, झिझिया और कर्मा और डोमकच। तो डोमकच आपको याद रखना है, डोमकच बिहार का लोक नृत्य है। बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61%, 61.8। ये आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा। पुरुष साक्षरता दर 71.2, यानी इससे ठीक 10 ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक 10 कम है ना, एवरेज 10 कम है, इसमें 10 ज़्यादा है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 43.9। बिहार का शहरी साक्षरता दर 56, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। आपको अपोजिट याद रखना है, अपोजिट आपको याद रहेगा। लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर 876। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? गोपालगंज में। अगला है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, कटिहार। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम है, यानी 28वां। अगला 28 ही राज्य हैं, उनमें सबसे आखिरी, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 62, ठीक है। एक दो याद रखने हैं आपको, तो अगर एक भी कम भी दिया जाता है तो आप ढूंढ पाएँ। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला क्या है? साक्षरता दर कहाँ की ज़्यादा है? रोहतास की 82.88%। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज 971। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली 904। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर 28,116, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग 33% बच्चे हैं, ठीक है। बिहार में 0 से 18 उम्र वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 42%। न्यूनतम एससी अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला किशनगंज। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,38,04,637, ठीक है। तो आपको याद रखना है 10,38,04,637, ऐसे आपको नंबर में याद रख लेना। बिहार में महिलाओं की संख्या 4,96,00,000। पुरुषों की संख्या 5,41,85,347। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना, सबसे छोटा जिला शेखपुरा, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर, ठीक। आगे चलते हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना? 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको पूरा का पूरा जो बिहार स्पेशल है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान प्रथम। सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है? बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व कैमूर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर और मुंगेर है। हिंदुओं के साथ से जनसंख्या कितनी है? 6,90,00,000, 83.2, ठीक है। में साक्षरता कितनी है? 47.9। मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? 1,37,22,048, यानी 16.5% मुस्लिम है। ईसाई कितने हैं? 0.06%। सिख यहाँ पे हो सकता है कम पूछा जाए। जैनों में साक्षरता दर कितनी है? तो 93.3। बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कौन सी हैं? तो यहाँ पे होना चाहिए कटिहारी, है ना, कटिहारी और मनिहारी। आगे चलते हैं। बिहार का स्थापना दिवस मनाया था 22 मार्च को। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। स्थापना किसने करी थी? उदयन ने, हर्यवंश का शासक था। गौतम बुद्ध कौन से देश के थे? तो नेपाल। प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल। बिहार के अंतिम राजा कौन से थे? रिपुंजय। बिहार का पहला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण। बिहार का राजकीय नदी गंगा, कोसी, सोन, गंडक सी, ठीक है, सारी हैं, आपको याद रखना है। बिहार में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? तो बानगांव, सहरसा जिला, ठीक है, सहरसा में है बानगांव, ठीक है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है भारत में।
एरिया कितना है 2.86%। वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था? प्राच्य अथवा पूर्वी प्रदेश। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहरें। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ। बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? मनेर। बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ है? हाजीपुर। बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? तो सीतामढ़ी। चंद्रवरी संग्रहालय बिहार के किस जिले में? तो दरभंगा। बिहार में बनी फिल्म बलमा नादान बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? विंध्यवासिनी देवी। बिहार में फिलहाल में कितने रेफरल अस्पताल हैं? तो 396। आगे चलते हैं। बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? तो रणधीर शर्मा। मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार के कार्यालय में आग लगी? तो सर्च लाइट यानी प्रदीप। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया मुंगेर। ठीक है। बिहार में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं कितनी हैं? 1486। उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा कब दर्जा कब दिया गया? 1980। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन था? नूरुल अखबार। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पटना युवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण वल्लभ शाह है। यहाँ पे पूछा गया प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम तो कौन थे? कृष्ण वल्लभ शाह। अनुपम झील बिहार के किस जिले में से? कैमूर। अनुपम झील कैमूर। किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? तो ईश्वर प्रसाद वर्मा। ईसा पूर्व छठी में बिहार विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा जाता है? ऋग्वेद। अगला है, किस राज्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगासनीज रहता? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? हाजीपुर। किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ? अशोक। ठीक है। तृतीय की यहाँ पे हुई बात हो रही है। तृतीय कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व। ठीक है। किस शासन के काल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई? तो अजात शत्रु यानी 483 ईसा पूर्व। ओके। राजगृह, ये वाली पहली वाली राजगृह में हुई थी, ये हुई थी, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। ठीक है। किस शासक के काल में, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको जाके देखिए, आपको सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से रिपीट होते दिखेंगे। ठीक है। जितनी भी संधियाँ इसके बारे में बाकायदा ट्रिक से मैंने कराया। किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ? तो काला अशोक। ठीक है। पहला किसने किया? अजात शत्रु। दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक। ठीक है। और चौथा कौन सा? कनिष्क। ये चारों के चारों हो जाते हैं। किस शासक ने नंद वंश के राजशासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना तो को किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहायक थे? चाणक्य के सहायक थे। ठीक है। विष्णुगुप्त की सहायता से। ठीक है। किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि भारत में राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर, वर्धमान महावीर को, है ना, भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो पावापुरी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या था? बिहार शरीफ। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मध्य हुआ था? मुगल सराय से कलकत्ता। बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा? तो पाटलिपुत्र। बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो गंगा का मैदानी भाग। ठीक है। बिहार के किस स्थान पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं? तो लोरिया नंदनगढ़, चंपारण, लोरिया अरेराज चंपारण, रामपुरवा। ठीक है। तो यहाँ पे मिलते हैं अशोक के शिलालेख, यानी तीनों को तीनों यहाँ पे कहाँ पे? चंपारण में ही। बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो भारत का मैदानी भाग। ठीक है। ये आपका। बिहार में कुल कितने मंडल हैं? 9। बिहार में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कार्यशील है? तो 1/3। बिहार में खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो शाहपुर, भोजपुर। ठीक है। वर्तमान भोजपुर। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समाज के प्रयासों से हुई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार का कौन सा लोकप्रिय सत्याग्रह है? तो चंपारण सत्याग्रह बहुत फेमस है। कब हुआ था? 1917। बिहार के राज्य के उत्तर दिशा में कौन है? नेपाल। किससे जिले लगते हैं? 7। ओके। आगे चलते हैं। बिहार की राज्य की उत्तर से दक्षिण सीमा 362, अभी आपको दिखाया था मैंने मैप पे, 362 किलोमीटर। बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? 86%।
बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने आता था? तो जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी। तो बिहार से झारखंड का विभाजन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000। ठीक है। बिहार से राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 16। लोकसभा 40। लोकसभा कितनी है? 40 सीटें। बोध गया में स्थित बोध वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो, कहाँ स्थित है? ठीक है। का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो गौड़ के सम्राट थे शशांक, उन्होंने बनवाया था। ठीक है। बोधि वृक्ष। भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो प्राकृत। अगर हम बात करें पाली की, तो महात्मा बुद्ध ने पाली, है ना, बुद्ध ने पाली और इन्होंने क्या किया था? भगवान महावीर ने प्राकृत। बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष, ये वही हो जाता है। ठीक है। मगध महाराज जनपद की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी राजगृह। ठीक है। अगर बात करें राजगृह से पाटलिपुत्र कौन ले आया था? पाटलिपुत्र ले आया था उदयन। ठीक है। उसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी, यानी वर्तमान पटना की, और अपनी राजधानी कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो कुम्हरार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है धर्मपाल। पाल वंश का ये शासक था धर्मपाल। ठीक है। इसने क्या किया? विक्रमशिला की स्थापना करी। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और कब, कहाँ से आया था? मोरक्को से। ठीक है। तो ये मोरक्को से आया था भारत। वैशाली के समीप कुंड ग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है। आगे चलते हैं। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने करी थी? तो सब्बा कामी। ठीक है। कहीं कहीं सुबह का भी मिल जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं अपने आगे। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत आपको बताई थी 383 में हुई थी। तो किसने कराई थी? कहाँ हुई? वैशाली में। थी कौन सी? दूसरी। किसके शासनकाल में हुई थी? कालासो। कब हुई थी? कालासो के समय। ठीक है। अभी आपको बताया था कि द्वितीय में कौन था? सुबोकामी। सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद। अंजन बांध कहाँ है? अंजन नदी पे। गाय घाट बांध कहाँ है? मुंगेर। जोब बांध ज्योबी नदी। खड़गपुर झील बांध मान नदी। मोरबी नदी पे। नागी बांध नागी नदी पे। बिहार के प्रमुख बांध है नकटी बांध नकटी नदी पे। ओहरनी बांध ओहरनी नदी पे। फुलवरिया, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है। क्योंकि बाकी चीज़ें आपको देख रही हैं सेम मिल रही हैं, जो अलग है वो आपको श्रीकंडी बांध श्रीकंडी, बद्दुआ नदी बद्दुआ, ये जो अलग हैं वही आपको याद कर लेना है। ठीक है। फुलवरिया बांध तिलैया नदी। सिंध वारनी बांध मान नदी। ठीक है। तो बरनार बांध जमुई। भास्कर कुंड बिलासी बांध बिलासी नदी। चंदन नदी चंदन बांध चंदन नदी। दुर्गावती। आप देख सकते हैं सेम टू सेम सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिएगा, बरनार बांध। पुस्तक मेला हर साल नवंबर के पहले सप्ताह में पटना में देश भर के प्रमुख पुस्तक अपनी पुस्तकों का प्रदर्शन करते हैं। पुस्तक मेला कहाँ लगता है? नवंबर के पहले सप्ताह में पटना में। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फेमस मेले हैं। गया का बौद्ध मेला, मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला, खगड़िया का गोपाल अष्टमी मेला, ब्रह्मपुर का कृष्ण मेला। और कौन से मेले हैं प्रमुख? दरभंगा का हरिपोखर मेला, सीतामढ़ी का वगही मठ मेला, जजारपुर का विंध्येश्वर मेला, सहरसा का सिंहेश्वर मेला। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको सारे मैंने करा दिए हैं। अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप जाके हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के हैं, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे से कराए हैं। उसको देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली गाइस। प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।